भूखंड है क्या भारत? जमीन का टुकड़ा है क्या भारत? और इस देश का नाम भारत हो गया, भारत से भारत। आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहा हूं, किंचित वृद्धि, यद्यपि आपको पता ही होगा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हो गया। उसने कहा जो सब है मेरा वो सब बांट देता हूं, मैं अपने पास कुछ नहीं रखूंगा। हर्षवर्धन ऐसा करते रहे, विक्रमादित्य ऐसा करते रहे, सारे राजा ऐसा करते रहे। अभी तक भी सब राजाओं ने अपनी सारी संपदा अपने इष्ट को दी। आज भी मंदिरों में जो सोना मिल रहा है, इसका अर्थ यही है कि उस समय के राजाओं ने अपना सब कुछ अपने डेटी, अपने देवता को सौंप दिया था, अपने कुल देवता को। पद्मनाभम, पद्मनाभम, श्रीरंगम। अरे द्वारिका में भी सब कुछ राजा का ही तो था। सोमनाथ, लुटेरे यहां आए। अभी भी जगन्नाथ की यात्रा जैसे निकले तो वहां का राजा झाड़ू लगाता है, आज भी झाड़ू लेके चलता है। झाड़ू, रानी जल छड़कती जाती है, झाड़ू लगाता जाता है। भारत, हम भारतवर्षी हैं, भारतवंशी हैं। त्याग, तप, तेज, जिनकी प्रकृति में इदन्नमम की भावना जहां है वो भारत है। इसलिए अपना सब कुछ सौंप कर वो निकल पड़े जंगल में। भरत पिता की आज्ञा का पालन किया था, क्योंकि पिता ने कहा था यही धर्म है। क्या धर्म है? बहुत कठिन धर्म है ये जो अभी मैं बताने वाला हूं, बहुत कठिन धर्म है। पहले पिता उपदेश देते थे, माता उपदेश देती थी। पहले माता पिता ही तो मंत्र बताते थे, पहले माता पिता ही तो गुरु मंत्र देते थे कि बेटा ये करते रहना, ये हमने अपने पिता से, पिता के पिता के पिता से सीखा है। और आज भी घर में हमारी बहू बेटियां अपनी माताओं से तो सीखती हैं। हमने सब अपने माता पिता गुरुजनों से तो सीखा है। लेकिन बड़ी कठिन बात पूछ ली भरत ने कि पिता अब मेरे गुरु भी हैं, मेरे सर्वस्व हैं, धर्म बताएंगे, अब मेरा धर्म क्या है? और पिता ने कितनी कठिन बात कह दी। पिता ने कहा आणाएमं धम्मम, ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा। आज्ञा में ही मेरा धर्म है, आज्ञा ही धर्म है। वेद की आज्ञा पालन करो, जो वेद में लिखा पालन करो। शास्त्र की आज्ञा धर्म है, उसका पालन करो। महापुरुषों के जो वाक्य हैं उनका पालन करो। और कितना कठिन धर्म बताया, पता है क्या कहा? माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है। पिताज्ञा का अनुवर्तन, माता की आज्ञा। मैं कह रहा हूं ये धर्म है। आणाएमं धम्मम, मेरी आज्ञा धर्म है। मैं जो कहता हूं उसका पालन कर। इसे खड़ग लेकर रेणुका के सिरोच्छेदन के लिए दौड़े परशुराम। माता विचलित नहीं हुई। माता ने कहा ये वही कर रहा है जो इसे करना चाहिए। धन्य है रेणुका। रेणुका कहां विचलित हुई? वो कह सकती थी कि बेटा मुझे क्यों मारने दौड़ रहा है। वो कह सकती थी कि तू पिता का पुत्र है तो पर माता का नहीं है क्या? बेटा तो मेरा भी है, पैदा तो मैंने ही किया है। पिता ने तो अपने पुंसत्व को मेरे गर्भ में स्थापित कर पृथक हो गया। 9-10 मास जिसने रखा वो मैं हूं। अधिकार की जहां तक बात है तो 8 गुना अधिकार माता का होता है अपनी संतानों पर।
लिख लो, इसका दुरुपयोग मत करना कहीं कहीं और जगह इसको फिर अब्यूज करें इस बात को। संतान पर 8 गुना अधिकार माता का होता है। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांत मोर बड़काजू। ये दो देवताओं को देखो, एक परशुराम और एक राम। रेणुका ने पूछा ये क्या कर रहा है? कि पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, सर धड़ लग। पिता ने कहा अपनी मां का सर मुझे ला कर दे। सर धड़ लग कर दिया, लो ये सर लो मेरी मां का। आपने कहा था पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म है, मैंने धर्म निभाया। अब बोले मेरी प्रार्थना भी सुन लो, मेरी माता को जीवित भी कर दो। प्रार्थना तो कर सकता हूं ना, आज्ञा का पालन तो कर दिया, पर बालकों की प्रार्थना भी नहीं सुनोगे। मैं मां के बिना रह पाऊंगा? मां की हत्या करके मैं कहां जाऊंगा? और मैंने मां की हत्या नहीं की है, मैंने आज्ञा का पालन किया। ये हत्या का पाप तो आपको लगेगा, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मैंने धर्म का निर्वाह किया है। पर प्रार्थना तो कर सकता हूं ना। और धर्म की सिद्धि के लिए उन्होंने फिर से रेणुका को जीवित कर दिया।